नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए संस्कृत व्याकरण प्रवेश का की हल संधि प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। कल तक हमने हल संधि की कई मुख्य संधियों को पढ़ा, जिसमें इष्टुत्व संधि, इष्टोष्टुनाष्टु, इष्टुत्व संधि, इष्टुनाष्टु आदि जो प्रमुख संधियां हैं उनको पढ़ने के साथ साथ जस्तु संधि को पढ़ा। झलाम जस जसी और झलाम जसोन्ते, बहुधा इनमें से प्रश्न आते ही हैं। और यरोनुनासिकेनुनासिको वा प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा किस प्रकार से संधि होती है, इसको कल हमने पढ़ा। ये कल तक का जो पाठ हुआ उसमें ये प्रमुख रूप से सूत्र रहे। अंतिम में जहाँ पाठ चल रहा था, झलाम जसोन्ते, झलों को जस होता है पदांत में। यरोनुनासिके अनुनासिको वा, पदांत यर को अनुनासिक पर रहने पर पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से। प्रत्यय यदि है तो नित्य अनुनासिक हो जाता है। और तोड़ली हमने पढ़ा, जिसमें तल्लयः, वृक्षाल्लंगुलम और विद्वान लखति, ये इसके उदाहरणों को पढ़ा। लाइन टू लाइन बाबूराम सक्सेना को हम लेके चल रहे हैं। अभ्यास तो फिर आपका कराएंगे इसके आधार पर प्रश्नोत्तर बना करके, और वो प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस सेट की आप लोग कह रहे हैं तो वो सेट भी मिलेगा, किंतु एक बार लाइन टू लाइन इसका वाचन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। लाइन टू लाइन में कोई भी शब्द, कोई प्रयोग छूटेगा नहीं, कोई उदाहरण छूटेगा नहीं। तो ऐसा कोई आ जाता है उदाहरण तो आपको सुविधा रहेगी, इसलिए लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर अभ्यास के लिए तो अभी समय है और वो आपको करना ही है, उसको कराएंगे ही। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न सूत्र है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उद शब्द से स्था और स्तंभ परे हो, है ना। उद शब्द से स्था और स्तंभ शब्द परे हो तो स्था और स्तंभ का जो सा है उसको था हो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है। उद प्लस स्थानम है, ये जो उद शब्द है, उद शब्द से स्था पड़े है तो ये जो सा है, इस सा को क्या हो जाएगा, था हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ऐसे ही स्तंभनम, तो ये जो सा है इसको क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूँ। देखिए अब इसको पढ़ लीजिए बाबूराम को। यदि उद के पश्चात स्था या स्तंभ शब्द आवे तो उसके सा को था का आदेश होगा। जैसे उद प्लस स्थानम, उत्थानम हो जाएगा, और सा के स्थान में आदिष्ट स्था का विकल्प से लोप होने पर, विकल्प से लोप भी हो जाता है तो था का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, उत्थानम रूप बनता है। उद स्तंभनम, उद प्लस स्तंभनम है, इस सा को भी हो गया था तो उत्थम्भनम और उत्थम्भनम, था का लोप हो जाने के पश्चात उत्थम्भनम बन जाएगा, और जहाँ लोप नहीं होगा वहाँ उत्थम्भनम, ऐसा रूप बनेगा। यदि इस आदिष्ट था को ता करने पर था आदेश असिद्ध हो जाएगा। इस था को ता करने पर था आदिष्ट ही असिद्ध हो जाएगा तो उसको सा दिखेगा। ठीक है। और दा के स्थान में ता कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 18। तो दा के स्थान में ता होता है खरीचे से, और 18 नियम देख लो, पहले 18 को ही देख लो। 18 नियम कह रहा है, झल झलों को जस होता है
यदि खर अर्थात, देखिए लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात ख फ छ ठ त च ट त क प में स में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत्कीर्णः, अब उद में जो दा है उसको पहला अक्षर हो गया तो उत्कीर्णः। सुहृद कीर्ति, तो सुहृद में दा है, दा को ता हो गया सुहृद कीर्ति। बाग, बाग हो जाएगा, रामात हो जाएगा, रामाद हो जाएगा। तो इसको आपको ये समझना है कि झल के बाद यदि कोई खर वर्ण आता है, खरीच माने खर के परे रहने पर, तो उसको चर आदेश हो जाते हैं। चर का मतलब च ट त क फ ये आदेश हो जाएंगे, माने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, तृतीय अक्षर को पहला अक्षर हो जाएगा। अब यहीं लौट के आ जाइए, इसको हम देखते हैं। ये है, देखिए उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य, उद प्लस स्थानम है, ठीक है, उद प्लस स्थानम। उद प्लस स्थानम। अब देखो उद से स्था परे हो या स्तंभ परे हो, तो यहाँ क्या है, उद के बाद स्था है, तो उसका जो शा है, इस शा को क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, था हो गया तो क्या बन गया, उद प्लस थ प्लस थानम, ऐसा हो गया ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक सूत्र है झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे। उस झरोझरी सवर्णे से विकल्प से था का हो जाएगा लोप, इसका क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन गया, उद था नम, ऐसा बचा ना। अब ये जो दा है इसका खरीचे से हो गया त, तो क्या बन गया, उत, दा को ता हो गया, दा हलंत है तो ता भी, और आगे थानम है, तो क्या बन जाएगा, उत्थानम बन जाएगा, उत्थानम, ठीक है। और जहाँ था का लोप नहीं हुआ वहाँ डबल था आ जाएगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा, उत्थानम, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, उत्थानम उत्थानम, ऐसे प्रयोग बन जाएंगे। कोई दिक्कत है इसे समझने में। ऐसे दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा है उद प्लस स्तंभनम, स्तंभनम है। अब देखो उद से स्था या स्तंभ, तो स्तंभ है यहाँ, तो इस सा को क्या हो गया, था, तो क्या बन गया, उद प्लस थ प्लस तंभनम, ठीक है। अब वही प्रक्रिया है, था को विकल्प से झरोझरी सवर्ण, इससे हो जाएगा लोप, तो क्या बचेगा, उद तंभनम, ऐसा बचेगा ना, उद तंभनम। अब ये दा जो है इसको हो गया ता, तो क्या बन गया, उत तंभनम। खरीचे से दा को ता हो गया ना, दा को ता क्या, दा कौन सा है, तवर का तीसरा अक्षर है, त थ द, तो तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर को खरीचा पहला कर देता है। यदि कोई खर वर्ण परे है, खर का मतलब ख फ छ ठ त च ट त क प श श श, ये तो ता परे है, यहाँ भी ता परे है, तो खर वर्ण परे होने से ये दा जो तीसरा अक्षर है वर्ग का, उसको पहला अक्षर कर दिया, तो पहला हो गया तो ता बन गया, तो उत्तम्भनम, ऐसा बन गया ना। और ये था का जो लोप हुआ ये विकल्प से हुआ, विकल्प से हुआ, तो जहाँ लोप नहीं होगा, विकल्प का मतलब एक जगह होना एक जगह नहीं होना, तो जहाँ लोप नहीं होगा वहाँ स्थिति यही थी, है ना। और दा को हो गया
दा को क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, दा को ता हो जाएगा। तो उत और थ और तम भनम ऐसा बनेगा। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, उत्थानम उत्थम भनम। कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में, ठीक है। 17 देखिए, 17 नंबर पर चलते हैं। तो 17 नंबर में यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों अर्थात या प्रत्यार के बाद हा आवे तो हा के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है ना। झयो हो अन्य तरस्याम एक सूत्र है, झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र है। तो झयो हो अन्य तरस्याम कहता है कि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों के बाद, ठीक है, झय प्रत्यार आए, ये यह प्रत्यार कुछ नहीं, झय झय झयो हो आवे तो हा हो विकल्प से होता है। तो हा के स्थान में झय के बाद हा आवे, ठीक है, तो हा के स्थान में क्या उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, बाक हरि। अब बाक हरि, तो यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण के अर्थात 6 प्रत्यार हैं, छ ठ थ क प य, तो क प तक आएगा ना 6 प्रत्यार। ये गलत हो गया है, 6 नहीं है उसमें, झयो है, तो झय 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 प्रत्यार झभय से आएगा, ये झय प्रत्यार है, इसको ऐसे समझना। झय प्रत्यार, झयो हो अन्य तरस्याम। तो झय प्रत्याहार के बाद यदि हा आएगा, है ना, तो उस झय प्रत्याहार का जो अक्षर है उसको चौथा अक्षर हो जाएगा उसी वर्ग का। अब वो किस वर्ग का है उस पर निर्भर करता है। जैसे बाक हरि, तो बाक, बाक में का है, अब देखो का झय में आता है कि नहीं, तो झय प्रत्याहार बनता है झ भ घ ढ ध ज व ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प, कपाई के या तक बनेगा ना, तो का आ गया। अब उसके बाद क्या हो, हा आवे, तो उसके बाद हरि का हा आ गया, तो हा के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। तो हा के स्थान में उसी वर्ग का, माने किस वर्ग का, जिस वर्ग का अक्षर पहले है, तो पहले किस वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का, तो हा के स्थान क वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। तो क वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा है, क ख ग घ, तो घ हो जाएगा ना, तो हा के स्थान में क्या हो जाएगा, घा, तो क्या बन जाएगा, बाघ घरी। और ये करता है विकल्प से, तो जहाँ ये नहीं करेगा वहाँ का है और का को गा हो गया झलाम सुनते से, तो बाघ और हरी, तो बाघ हरी, ठीक है। इसको समझ लीजिए, यहाँ लिख के समझा देते हैं। बाक हरि, अब सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम, ठीक है। वो कहता है कि झय से परे जो हा है उसको विकल्प से चौथा अक्षर हो जाएगा, विकल्प से चौथा अक्षर हो जाएगा। तो ये का जो है, का के बाद हा आ गया, का के बाद क्या आ गया, हा आ गया, तो इस हा को कवर का चौथा अक्षर होगा, वो भी होगा विकल्प से। तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, का खा गा घा, तो घा, तो क्या बन जाएगा, बाक घरी, ऐसा बन गया। अब झलाम सुनते, उससे बाघ के का को हो गया गा, तो बाघ घरी, ऐसा बन गया ना। और जहाँ
हा को घा नहीं हुआ, वहाँ का को तो गा हो ही गया, तो बाघ हरी, ऐसा बन गया बाघ हरी। कोई दिक्कत है समझने में? यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण हैं, प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों, तो प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण पहले दूसरे और चौथे, माने का खा घा, च छ झ ट ठ ढ, इस प्रकार से, तो वो अक्षर अर्थात कौन सा प्रत्याहार, तो कह दिया झय, झय प्रत्याहार के बाद हा आवे तो हा के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। ठीक है, तो बाघ घरी और बाघ हरी ये समझ लिए होंगे, ये पूछ लेता है, ये महत्वपूर्ण है। जो भी उदाहरण है, विशेषकर जो बाबूराम में उदाहरण दिए हैं वो आपको तैयार करने ही हैं, तो वो आप विशेष रूप से देखिए। यहाँ कबर के प्रथम अक्षर का के बाद हा आया है, देखिए उदाहरण में क्या लिखा वो समझाया। यहाँ कबर के प्रथम अक्षर का के बाद हा आया है, अतः हा के स्थान में कबर का चतुर्थ अक्षर घा हो गया। ठीक है, तो का के स्थान में गा कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 14। तो उसके लिए झलाम जसुनते आपको बता ही दिया, झलाम जसुनते से का को हो जाएगा गा, तो बाघ घरी बन जाएगा। 18 जो खरीचे है उसको समझ लिया है हमने। झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन यम गणन तथा अंतस्थ है, यणो अंतस्था या व राला को छोड़कर किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात ख फ छ ठ त च ट त क प में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण होता है, जैसे उदकीर्णः, उदकीर्णः है। अब देखिए ये कह रहे हैं झल वर्ण। देखो झल प्रत्याहार जो होता है, झल प्रत्याहार बनता है झ भ य घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ त चट त क प य स सर हल तक है। तो झभय के झा से लेकर के, झभय के झा से लेकर के और कहाँ तक बनेगा, हल के ला तक, तो उसमें सब वर्ण आ गए। रह कौन से गए, ह य व र ल य म गण न, य व र ल और य म गण न, ये अक्षर रह गए। तो इन अक्षरों को छोड़ करके व्यंजन, जितने भी व्यंजन है वो इन्होंने कहा। किसी भी व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद खर परे हो, उसके बाद खर का कोई भी अक्षर आए तो उसके स्थान में चर आदेश हो जाता है। तो चर का मतलब है च ट त क प स स स, तो चर का मतलब है कि वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उत्कीर्ण, तो उद प्लस कीर्ण है। अब देखो उद में दा है, दा क्या है, दा आ गया झल में। ठीक है, झल, अब उससे खर परे हो तो कीर्णा में का जो है वो खर परे है, तो दा को उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। तो दा किस वर्ग का है, ता था दा धा न, तवर का है। तो तवर का पहला अक्षर कौन सा है, तवर का पहला अक्षर है ता, तो इस दा को क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो उत्कीर्ण बन जाएगा। ऐसे ही सुहृद कीर्ति, तो सुहृद में दा है, आगे का है, तो दा को क्या हो जाएगा, ता, तो सुहृद कीर्ति। किंतु इन्होंने कहा परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। तो जब कुछ भी नहीं रहता, जैसे बाघ, आगे कुछ नहीं है, तो बाघ में पहला वर्ण भी होगा तीसरा भी होगा, विकल्प से होता है पहला, तो पहला हो गया तो बाघ बन गया और दूसरा तीसरा हो गया तो बाघ बन गया। ऐसे ही रामात रामात,
ठीक है। तो ये उत्कीर्णा सुहृद कीर्ति ये भी पूछ लेता है और बावसाने का प्रयोग भी पूछ लेता है, हैं? उत्कीर्णा को यहाँ बता दें, देखिए उद प्लस कीर्ण। अब ये जो दा है ये झल में आ गया, झल प्रत्याहार में, है ना। प्रत्याहार मैंने आपको बताए हैं, और नहीं समझ में आया तो प्रत्याहार का वीडियो और पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए आप। तो झल प्रत्याहार में आ गया दा, और उससे खर परे है का खर में आ गया, तो खर परे है, तो दा को जो तीसरा अक्षर है उसको पहला हो जाएगा, दा को क्या हो जाएगा पहला, तवर का अक्षर है तो तवर का ता हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा दा को ता, तो उत और आगे कीर्णा है, उत्कीर्णा, ठीक है। ऐसे ही सुहृद कीर्ति, सुहृद क्रीडति, ऐसे ही दा है और आगे का परे है, तो दा को क्या हो जाएगा ता, तो सुहृद, और ये क्रीडति है, क्रीडति, तो सुहृद क्रीडति बन जाएगा, ठीक है। अभी एक इन्होंने बावसाने का प्रयोग बताया, तो बावसाने सूत्र क्या कहता है कि अवसान माने बाद में कोई नहीं हो तो विकल्प से उसको चर होता है, तो पहले अक्षर जो होगा तीसरे को वो विकल्प से होगा, तो जहाँ हो जाएगा, जैसे बाक है आगे कुछ नहीं है, तो बाक जो है इसको तीसरा अक्षर होगा, हैं, झलाम जो सुनते, तो बाग बन गया, बाग बन गया ना। अब बाग जो है इसको बावसाने पहला अक्षर करेगा विकल्प से, तो जहाँ कर देगा वहाँ तो बन जाएगा बाग, और जहाँ नहीं करेगा वहाँ बन जाएगा बाग, दोनों बन जाएंगे। ऐसे ही रामात, रामात है, अब इसको झलाम जो सुनते से हो गया दा, तो बन गया रामाद। अब रामाद में बावसाने, जहाँ बावसाने कर देगा वहाँ तो बनेगा रामात, और जहाँ नहीं करेगा वहाँ बनेगा रामाद। ये बावसाने प्रयोग है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया बाक बाग रामात रामात, ये बावसाने सूत्र का प्रयोग उदाहरण है। आगे देखिए, सा यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण हों, तो सा के बाद अट बल्कि अम तक, हैं, अम तक अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या हार है, तो सा के स्थान में विकल्प से छा हो जाता है, ता के स्थान में विकल्प से क्या हो जाता है छ, सा के स्थान में। तो देखो तद शिव है, तद शिव, तद शिव और तद श्लोकेन, ठीक है। तद शिव, सच छोटी सूत्र है, सच छोटी ये लिख रहा है। सच छोटी कहता है कि सा को क्या हो जाता है छा होता है, ये सा को छा हो जाता है कब, अट के परे रहने पर, सा के बाद अट, अब शिव में ई है तो ई अट प्रत्याहार में आ जाती है, तो अट प्रत्याहार में अट परे है, तो इस सा को क्या हो जाएगा छा, छा होगा विकल्प से, ठीक है। तो क्या हो गया तद शिव हो गया, शिव हो गया। अब दा को हो गया ये स्तोष्णा सूत्र से, दा को हो जाएगा ज, तो तज शिव, फिर से स्तोष्णा सूत्र लगेगा, है ना। तो फिर जो है लगेगा खरीच, खरीच खर परे है, तो खरीचे से जा को क्या हो जाएगा चा, तीसरा अक्षर है ना, तीसरे को पहला हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा तच, तच शिव, मिला दो,
तच्छिव, तच्छिव बन जाएगा। और जहाँ सा को छा नहीं होगा वहाँ तच्छिव बन जाएगा। तच्छिव, दो बन जाएंगे। तच्छिव और तच्छिव, ठीक है, दो हो जाएंगे। ये तच्छिवः तच्छिवः। ऐसी तद धन श्लोकेन, तद प्लस श्लोकेन, तद प्लस श्लोकेन। अब देखो तद में जो सा है, इस सा को होगा अच्छा, आगे अम परे है, तो ला जो है अम आता, छत्वमिति वाच्यम, ये लिखा है ना, छत्वमिति वाच्यम, तो अम परे होते भी ये हो जाना चाहिए छत्व। तो छत्व है, छा है, तो सा को हो गया छा। अब ये ता को छा हो गया तो क्या बन गया, श्लोकेन, ऐसा बन गया ना। अब दा को होगा स्तोष्णा सूत्र से, दा को हो जाएगा जा, तो तज प्लस श्लोकेन, ठीक है। अब जा जो है इसको खरीचे सूत्र लग जाएगा, खरीचे से जा को हो जाएगा पहला अक्षर, ये जा चवर का तीसरा अक्षर है, चा छा जा, तो इसको हो जाएगा पहला अक्षर। खरीचे तीसरे को पहला करता है, तो पहला अक्षर क्या है, चा, तो क्या बन जाएगा, तच लोकेन, तच्छ्लोकेन बन जाएगा, तच्छ्लोकेन, ठीक है। छत्वमिति वाच्यम। अब सूत्र है मोनस्वारा, मोनस्वारः, मोनुस्वारः। ये कहता है पदांत माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। पदांत में माँ को अनुस्वार होता है कब, हल्के परे रहने पर। मोनुस्वार सूत्र है, पदांत में माँ को अनुस्वार होता है हल्के परे रहने पर। जैसे हरिम बंदे, तो हरिम में माँ है, इस माँ को अनुस्वार होगा, आगे हल परे है माने व्यंजन वर्ण परे है, तो हरिम के माँ को अनुस्वार हो गया तो हरिम बंदे बन गया। गृहम चलती, तो गृहम में माँ है, आगे चा है जो व्यंजन है, तो गृहम के माँ को अनुस्वार हो गया तो गृहम चलती बन गया, ठीक है। किंतु ये होता है पदांत में, अपदांत में नहीं होगा। अपदांत में यदि आप करने लगे जैसे गम यते, गम यते, तो यहाँ नहीं होगा, है ना, गयते नहीं होगा, क्योंकि माँ पद के अंत में नहीं बल्कि बीच में है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, हरिम बंदे और गृहम चलती यहाँ हो जाएगा। इसको तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आई हो गया होगा, माँ को अनुस्वार इसमें हो जाएगा। अब ये तो करता है पदांत में। अपदांत के लिए एक सूत्र है नश्चा पदांतस्य जलि, ठीक है। ये मोनुस्वार आपने पढ़ा। दूसरा सूत्र है नश्चा पदांतस्य जलि, नश्च मश्च, ना और मा, अपदांतस्य, अपदांत नकार मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, झलके परे रहने पर। अपदांत नकार मकार को देखो, अपदांत म अथवा ना के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो माँ और ना के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। माँ और ना के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे आक्रम श्यते, तो आक्रम, आक्रम में माँ है और आगे श्यते है, ये अपदांत का माँ है, तो श्यते जो है झल परे है सा, तो माँ को हो गया अनुस्वार, तो क्या बन गया आक्रम श्यते। यशान प्लस सी है, तो यशान में ना है और आगे सी में सा जो है वो झल में आ गया, ये अपदांत का है, पदांत का नहीं है, तो पदांत का न होने से ना को हो गया अनुस्वार, तो यशान सी। पदांत क्या होता है, पदांत क्या होता है, शुभ तिगंतम पदम शुभंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। जो शुभंत और तिगंत होगा वो होगा पदांत, और जो शुभंत और तिगंत नहीं होगा वो होगा अपदांत।
ठीक है। तो ये यशांशी, ये तो पूरा हो गया पदांत, किंतु यशान जो है ये पदांत नहीं है, अपदांत है। ऐसे आक्रमश्यते, ये पूरा तो हो गया पदांत, किंतु आक्रम अलग है, श्यते अलग है, तो ये अपदांत है। मकार, मकार कहाँ है? अपदांत में है। नकार कहाँ है? अपदांत में है, इसलिए इसको अनुस्वार हो गया। परंतु मन्यते, मन प्लस यते है, मन प्लस यते है, तो यहाँ मन्यते नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना के बाद या आ जाता है। यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये झल परे रहने पर करता है, और ये या जो है झल में नहीं आएगा, तो मन्यते में ना को अनुस्वार नहीं होगा। उसी प्रकार ग्रामान गच्छति, ग्रामान गच्छति, तो यहाँ पर ग्रामान जो है उसको ना अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पदांत में है, पद के अंत में है, अपदांत में नहीं है। और ये ना और मा कोई अनुस्वार होता है वो अपदांत में होता है। तो ग्रामान गच्छति को ग्रामाम गच्छति ऐसा नहीं होगा, ऐसा अनुस्वार युक्त नहीं होगा, क्योंकि ना पद के अंत में है। ठीक है। अब ये जो उदाहरण है इसको ही बताते हैं, बस इसको और समझ लीजिए। यहाँ से प्रयोग प्रत्येक परीक्षा में आए हैं, 16 में भी आया और 21 में भी आया, तो यहाँ से आते ही हैं। देखिए, यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यह माने सा 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 हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे, तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है उस अनुस्वार को, यह के परे रहने पर। ठीक है। यह माने सा 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 हा को छोड़ करके और यमगणनम को छोड़ करके। हाँ, तो अब गम प्लस ता है, गम प्लस ता देख रहे हैं, गम प्लस ता है। अब गम में माँ है, माँ अपदांत है, तो नश्च पदांतस्य झली, इससे माँ को हो गया अनुस्वार, तो क्या बन गया? गमता। माँ को अनुस्वार हो गया ना ये, तो गमता बन गया। अब गमता में ता है आगे, तो यह परे है, तो जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण हो जाएगा। पर में क्या है? ता, तो ता का 5वां अक्षर होगा, ता था दा धा न, तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, तो गंता बन जाएगा। ऐसे ही संति है, तो सन में ना है, ना को हो गया अनुस्वार, नश्च पदांतस्य चली, तो संति। अब सन में सा में जो अनुस्वार है आगे यह परे है, तो उस अनुस्वार को क्या होगा? ता के होने से ता उस अनुस्वार को ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संति बन जाएगा। ऐसे ही अन प्लस किता है, तो अन में जो ना है उसको अनुस्वार हो गया, तो अंग किता ऐसा बन गया, और अनुस्वार जो है उसको हो जाएगा परसवर्ण, तो परसवर्ण हो जाएगा, तो अंकितः। ये गलत लिखा है, अंकितः ऐसे लिखा जाएगा। अंकितः ये बन जाएगा, क्यों? का है बाद में, तो अनुस्वार को क्या होगा? का के होने से का 5वां अक्षर हो जाएगा, क ख ग घ ग, तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अंकितः बन जाएगा। ऐसे ही शांता है, शाम प्लस ता है, शाम प्लस तह, माँ को हो गया अनुस्वार, तो शाम तह। अब अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार को होगा परसवर्ण, पर में क्या है? ता, तो ता का 5वां अक्षर हो जाएगा, तो शांता बन जाएगा। ऐसे ही अन प्लस चिता है, अब ना को हो गया अनुस्वार, नश्च पदांता से, तो अनचित। और अब अन में जो अनुस्वार है आगे चा है, तो उसको होगा परसवर्ण, पर का मतलब 5वां अक्षर, तो चा का 5वां अक्षर क्या है? च छ ज झ य, तो यह हो गया, तो अंचिता बन गया। ये गलत इसमें लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, इसको सही से समझें। इसकी जगह पर बनेगा ये ग, ये क, ये त, अंकिता। ठीक है, ऐसा इसको समझना, ये गलत है। तो ये परसवर्ण और अनुस्वार, इसमें से हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसको विशेष रूप से तैयार कर लें। कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप बताइए, फिर इसको समझाया जाएगा। आगे का पाठ अगली कक्षा में चलेगा। धन्यवाद।